हूँ कि जुबेर जी वास्ते में फरिश्ते थे इस रामगढ़ के लिए। और बीजेपी के पास तो क्या है, हिंदू मुस्लिम। आसान है चुनाव, क्योंकि जुबेर जी की यहाँ विकास शैली जो रही है वो बहुत ही अच्छी रही है। करते कहाँ है बीजेपी वाले? जातिवाद की बात करते, हिंदू मुस्लिम की बात करते, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर। नमस्कार, अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चोरोटी इस्तमुरार गांव में। आप सभी को मालूम है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से दमखम लगाए हुए हैं और जी जान तरीके से डोर टू डोर, घर घर जाकर के अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। जी, क्या नाम है? रामकिशोर यादव। रामकिशोर जी, चुनाव होने वाले हैं, आज 7 तारीख है, लगभग सप्ताह भर बाकी रह गया है। क्या लगता है किस पार्टी का ज्यादा प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर तो कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। वजह क्या हो सकती है, कारण? विकास कार्य। कौन कौन से विकास कार्य हैं जो जुबेर जी के समय हुए या फिर साफिया जी के समय हुए, या कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको अभी होना बाकी है, जिन जो अभी जो बहुप्रतीक्षित हैं? जुबेर जी का टाइम में 12वीं स्कूल हुई है, GSS भी बना है, रोड में काम भी हुआ है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी खुला है और उप तहसील भी खुली है। नगर पालिका, नगर परिषद, जो भी विकास का कार्य जो होना चाहिए रामगढ़ क्षेत्र में, वो जुबेर जी का टाइम में और साइफा जी का टाइम में हुआ है। अब ऐसा कौन से काम हैं जो बहुप्रतीक्षित हैं, जिनको होना चाहिए, जो गांव की सबसे प्रमुख है, जो मांग है, जरूरत है? फिलहाल उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। उसके बाद में हमारे यहाँ एक नाला निर्माण है, जो गांव का गंदगी का पानी है जो जाना चाहिए, उसके लिए निर्माण चाहिए। एक रोडवेज बस का जो पहले से लगी हुई थी वो बंद होगी, वो लगनी चाहिए। बाबूजी, आप क्या कहना चाहेंगे? रोडवेज बस का, सिर्फ एक रोडवेज बस की मांग है आपकी? रोडवेज बस भी है और भी कई काम है, पानी का है, स्वच्छता है और स्वास्थ्य है, मतलब ये हॉस्पिटल वगैरह, सामुदायिक भवन। आपका नाम? पूर्णचंद। पूर्ण जी, अगर हम असपा की बात करें तो कल राजनीति में एक बड़ा उलटफेर भी हुआ है। जो असपा से जो प्रत्याशी थी उन्होंने समर्पण कर दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। कितना प्रभाव पड़ेगा? इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि राजस्थान में अभी इतना ये पॉपुलर नहीं हुआ है। ये राजनीतिक बात है, पर ये धीरे 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 चल के आएगा। अभी तो क्योंकि जो कार्य हुए हैं विकास के, वही जहन में हैं और वही नज़र में रहते हैं, उसके बाद में कोई देखा जाएगा, अभी नहीं हो सकता। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ में हैं, क्योंकि राजनीति में युवाओं की एक बड़ी भूमिका होती है और राजनीति का जो एक जो तस्वीर साफ करते हैं वो युवा होते हैं। युवाओं में हमारे बीच में, सर क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, चुनाव होने वाले हैं, सबने पूरी तरीके से कमर कस ली है, बड़ी जबरदस्त तैयारियां हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर भी सांसद आ रही हैं, क्या लगता है? देखो, यहाँ पे कांग्रेस निकल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने विकास कार्य कराए। कांग्रेस ने 9 गारंटी दी है, जो 9 गारंटी जो भी दी हैं उन सबको लेकर के कांग्रेस के पक्ष में बहुमत है। और असपा से यहाँ पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि असपा का सिर्फ कैंडिडेट गया, समाज जो उसको वोटर है वो नहीं गया। नहीं, अभी जब मैं खूंटेटा से इस गांव के लिए आ रहा था तो रास्ते में बड़े गड्ढे हैं, बड़ी पानी का एक आलम है, पानी भरा हुआ है। क्या इसकी तरफ नेताओं का ध्यान नहीं गया? देखो, इसकी तरफ भी ध्यान गया है, लेकिन ये बरसात की वजह से जो टूट भी जाते हैं रोड, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे विकास कार्य निरंतर जुबेर जी ने करवाए हैं और आगे भी करवाएंगे। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे इन चुनाव को लेकर के? मैं कहता हूँ, मंदिर मस्जिद इनके पास विकास का कोई नारा नहीं है। जुबेर जी के पास हमेशा विकास का नारा था और वो एक वास्तव में देवता तुल्य आदमी थे। बाबूजी, इस बार चुनाव में वोट विकास के नाम पर दिए जा रहे हैं, पार्टी के नाम पर दिए जा रहे हैं, किसके आधार पर वोट करेंगे? विकास के नाम पे कौन कौन से विकास कार्य जो हो चुके हैं या होने बाकी हैं? बहुत कुछ हो चुके हैं, रोड वोड सब कंप्लीट हो चुके हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं और स्कूलों का निर्माण है। हमारे साथ में युवा भी हैं और युवाओं का भी ओपिनियन लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, आज की एक मौजूदा राजनीति भी करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने आने से थोड़ा कतरा भी रहे हैं। सर क्या नाम है? भुवनेश साहू। साहू जी, क्या लगता है इस चुनाव में, अपना ओपिनियन बताएं। ओपिनियन ये एक तरफ चुनाव है,
कितना कठिन कितना सरल है, किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी के चुनाव एक तरफा हुआ पड़ा है पूरी तरीके से। पल्ला भारी है भाई साहब, एक तरफा पल रहा है। तो बीजेपी की राह ये कह सकते हैं कि बड़ी कठिन है। बीजेपी की राय तो कठिन क्या, बहुत ही कठिन है भाई साहब। कठिन क्या, वो वोट किस बात पे मांगे, वो वोट किस चीज पे मांगे? 11 महीने हो गए सर। जुबेर खान जी ने इतने विकास कराए रामगढ़ विधानसभा में, आज तक कोई विकास नहीं कराया। माननीय गांधी आहूजा विधायक थे उनसे पहले, 5 नगर पालिका, कॉलेज बनवाना, रोड बनवाना, सब जगह विकास करवाए। बताओ बीजेपी वालों ने क्या किया है 10 महीने में? 11 महीने में एक ईंट नहीं लगाई रामगढ़ में भाई साहब। खड़े होकर आए ना वो मीडिया पे, क्या किया है आज तक? नहीं, वो तो बड़ी बड़ी ये कहते हैं कि इससे पहले नेताओं ने जुबेर जी रहे या साफिया जी रही तो इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, पूरी तरीके से दरकिनार करते हैं। भाई साहब चलिए, आप रामगढ़ नगर पालिका, मुबारकपुर रामगढ़ नगर पालिका, बड़ौदा में नगर पालिका, गोविंदगढ़ नगर पालिका, गोविंदगढ़ पंचायत समिति बनाई है, बताओ विकास क्यों नहीं हुआ? बाम्बोली को उप तहसील बनाया है, विकास नहीं है तो क्या है ये? तो इस बार ये कह सकते हैं कि आर्यन की राह बड़ी आसान है। हाँ, बड़ी और आसान है। जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? जीत के लिए पूरे आश्वस्त है भाई साहब। क्या कहना चाहेंगे इन चुनाव को लेकर के? यही बोलेंगे। नहीं बताइए ना, आप भी वोट रहे हैं और बराबर की जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। सबके जो वोट की जो कीमत है बराबर की है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, अपना वोट ज्यादा से ज्यादा संख्या में आर्यन जुबेर खान जी को दिया जाए और विजय बनाए। इस बार जो आवाम है, बहुत सारे लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कोई पार्टी के नाम पर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सभी मिलकर के विकास के नाम पर वोट करें? विकास के नाम पर ही वोट होगा भाई साहब। आज माननीय जुबेर जी ने, हमारे विधायक साहब ने, शुभ, अब तो बेचारे एक्सपायर हो गए, पूरे काम जुबेर खान जी के हैं। अच्छा जी, जी बाबू जी, हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं? ये जुबेर का काम हो रहा है जब ये जो रोड बन रहा है, हाँ, जुबेर का ही काम? हाँ। अच्छा, 36 बिरादरियों के साथ लेके चलने वाली रही है। किसी का निजी काम होए या सार्वजनिक काम होए, वो कभी जाति धर्म की बात नहीं करता था। वो तो अपने विकास में मन रखता था बहुत, क्योंकि जनता सारी चतर है, सारी चीज़ को जानती है। विकास के नाम पे वोट करेगी, जुबेर जी को श्रद्धांजलि के रूप में वोट करेगी। ये रामगढ़ का जो चुनाव है, ये श्रद्धांजलि का, और उपचुनाव जो हो रहा है, ये एक सोग में, गम में चुनाव हो रहा है। अब ये तो वक्त बताएगा। 13 तारीख को चुनाव है और कुछ दिन बाद में मतों की जो गणना होगी, ये तो आवाम तय करेगी, ये तो जनता तय करेगी कि किसको यहाँ का हुक्मरान बनाया जाएगा, कौन यहाँ का विधायक बनेगा। ये वक्त की बात है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल जवाब हम लोगों ने किए और यकीनन सभी ने बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया। और कुछ ही देर में यहाँ पर भरतपुर की सांसद संजना जाटव यहाँ पर पधार रही हैं, उनसे भी बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। तो बने रहे अलर्ट 24 न्यूज़ के साथ में। मैं आपका साथी कवि सदराम इजाजत चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।